ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। तो आज जो श्लोक संख्या हमने करनी है वो हमने करनी है सेकंड चैप्टर की 52 श्लोक। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। हम पिछले 3 श्लोकों से पढ़ रहे हैं कि भगवान हमें, अर्जुन को बुद्धि योग के बारे में बता रहे हैं। कर्म योग से भगवान ने बुद्धि योग को कनेक्ट कर दिया कि कर्म योग जो है वो ही बुद्धि योग है, क्योंकि बुद्धि को यूज करके अगर हम ऐसे कर्म करते हैं जो कि फलों की आसक्ति से परे हैं, अर्थात भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहे हैं, तो वो है कर्म योग। और उसको कर कैसे रहे हैं? अपनी आध्यात्मिक बुद्धि का इस्तेमाल करके हम कर रहे हैं, तो उसी को ही बुद्धि योग कहा है। तो इसमें भी भगवान बुद्धि को लेते हुए ही चल रहे हैं। पहले श्लोक को रिसाइट कर लेते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है। इस श्लोक को पढ़ के हमारे कई सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। यदा तेह मोकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। हाँ जी, कौन रिसाइट करेंगे? जी माता जी। हाँ जी। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। हाँ जी, कोई और रिसाइट करना चाहेंगे? यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। रूपा माता जी, आपने भी रिसाइट करना है? जी हाँ जी, बोलिए। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिरव्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। हाँ जी, तो इसके वर्ड टू वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ने से पहले हम अनुवाद पढ़ लेते हैं। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी संघन वन को पार कर जाएगी तथा सुनने के योग्य सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनसक हो जाओगे। तो अब इस पे वर्ड टू वर्ड अगर जाते हैं तो यदा, यदा मतलब जब, ते मतलब तुम्हारा, मोह, मोह मतलब मोह माया। मतलब मोह का मतलब ये नहीं होता कि हम अगर किसी से प्रेम कर रहे हैं तो वो मोह है बच्चों के प्रति, जैसे हम जनरली यूज करते हैं कि बच्चों के प्रति हमें मोह है, घर के प्रति हमें मोह है। मोह का मतलब होता है ब्रह्म, जो चीज नहीं है उसको असल जानना मोह है। जैसे हम इस देह को असली जानते हैं, ये जानते हैं कि इसी की खुशी के लिए सभी कार्य किए जाने चाहिए,
आत्मा को हम नहीं मान रहे जो कि सनातन है, तो वो क्या है? मोह है। हमारा जो भगवान के साथ संबंध है वो सनातन संबंध है, हमेशा से जो था वो आज भी वही संबंध है। लेकिन हम जो है उस संबंध को भूल कर, जो हम भौतिक सृष्टि में हमारे संबंध हैं बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, उन संबंधों में ज्यादा घिर गए हैं। वो क्या है? मोह है। यदा ते मोह कलीलम, कलीलम शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। कलीलम मतलब बहुत घना जंगल, है ना। हम इस तरह के घने जंगल में फंसे हुए हैं जहां भ्रम ही भ्रम है, मोह ही मोह है। किस तरह के मोह हैं? जैसे हम हमें, और दूसरी लाइन में देखिए भगवान कह रहे हैं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, कि जो तुम भविष्य में सुनोगे या जो तुम पास्ट में सुन चुके हो, उन सब से तुम निर्वेदम, बिल्कुल विरक्त हो जाओगे, अन्य मनसक हो जाओगे। अन्य मनसक या विरक्त का मतलब बिल्कुल तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी तुमने सुना हुआ है, जो भी तुम आगे सुनोगे, उन सब चीजों से तुम मुक्त हो जाओगे। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई तुम्हें क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। लेकिन ऐसी स्थिति कब आएगी? बुद्धिर व्यतरिष्यति, जब तुम बुद्धिमय दिव्य सेवा में लगोगे या बुद्धि योग में लग जाओगे, तो ही तुम इस जंगल को पार कर सकते हो, मोह के जंगल को। अब मोह क्या है? हमें हमें वैसे तो हम अगर देखें इसको, इस दुनिया को हम भव सागर भी कहते हैं। उसी तरह से यहाँ एक दूसरी तुलना की गई है कि ये जो दुनिया है ये एक घने जंगल के समान है जिसमें मोह ही मोह है। मोह के जो खतरे हैं, जैसे अगर हम जंगल में फंस जाएं तो कई तरह के खतरों की अनुभूति हमें होनी शुरू हो जाती है। कौन कौन सी तरह के खतरे? जैसे रात ना पड़ जाए, जंगली जानवर हमारा शिकार ना कर लें, है ना, या हम रास्ता जो है वो सही पकड़े हैं या नहीं पकड़े, इस रास्ते से हम बाहर निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। ये सारी चीजें जो हैं, ये भ्रम, ये भय हमारे मन में आते हैं अगर हम एक्चुअली किसी जंगल में फंस जाएं, है ना। उसी तरह से अब हम इस मोह के जंगल में, इस भौतिक संसार के जंगल में फंसे हुए हैं और हम इतने कंफ्यूज हो गए हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम क्या करें, है ना। किस तरह से पता नहीं चल रहा? क्योंकि हम एक सामाजिक जंगल में रह रहे हैं जहाँ पे हमें हमारे पड़ोसी कुछ और कहेंगे, ऐसे कर लो तो तुम्हारे साथ ऐसे अच्छा हो जाएगा। हमारे बड़े बुजुर्ग जो है वो कुछ और कहेंगे, हम तो भाई ऐसे करते थे, तुम ऐसे क्यों नहीं करते, तुम्हें भी ऐसे करना चाहिए। हमारे बच्चे हमें कुछ और कहेंगे, क्या मम्मा पापा आप पुराने रीति रिवाजों में फंसे हुए हो, अब टाइम एडवांस हो चुका है, अब इन चीजों को कोई नहीं मानता, है ना। तो क्या है, जितने मुंह उतनी बातें, जैसे हम नॉर्मली कहते हैं, है ना। जितने लोगों से हम पूछेंगे, जितने लोगों की बात को हम सुनेंगे, उतने अलग अलग व्यूज जो है हमारे सामने आएंगे। तो अब यही व्यूज जो हैं ये ऐसी भ्रम की, ऐसे मोह की स्थितियां पैदा कर देते हैं कि हमें पता नहीं चलता हम कहाँ जाएं, क्या करें, है ना। क्योंकि हम सब इस जंगल से निकलना चाहते हैं, उसके लिए हम एक धर्म का मार्ग खोज रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि किस डायरेक्शन में जाएं। सास ससुर के कहने में जाएं या पड़ोसियों के कहने में जाएं या बच्चों के कहने में जाएं कि जो कह रहे हैं ठीक है, वो सब जो है घिसे पिटे रीति रिवाज हैं उनको क्यों ही माने, है ना। और अगर हम ये मान के चलते हैं कि गुरु का होना बहुत जरूरी है, गुरु एक पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाते हैं हमारे जीवन में, तब भी हमारे लिए हम जो है फिर भी एक घने जंगल में है। वो किस तरह से है घने जंगल में? क्योंकि अब तरह तरह के सो कॉल्ड गुरु जो हैं समाज में फैले हुए हैं, है ना। मतलब कई गुरु ये कहते हैं कि हमारे पास आओगे तो तुम्हें शारीरिक बीमारियों से हम मुक्त कर देंगे, तुम्हें एक ऐसा दिव्य मंत्र देंगे जिसको तुम जपोगे तो शारीरिक बीमारियों से मुक्ति तुम्हें मिल जाएगी।
और अगर हम धन हमारे पास नहीं है तो धन प्राप्ति के लिए हम जाते हैं तो हमें सो कॉल्ड गुरुज जो हैं वो इस तरह के प्रलोभन देते हैं कि ठीक है आप आओगे तो आपको एक ऐसा मार्ग मैं सुझाऊंगा कि तुम्हें कभी धन की कमी नहीं होगी, है ना। लेकिन मतलब वो भी क्या है, हम ब्रह्म में फंस जाते हैं, हम धर्म पर चलना चाहते हैं लेकिन क्योंकि हमें ये ही नहीं पता कि हमें गुरु की जो खोज करनी है वो किस मंतव्य के लिए करनी है, किस गंतव्य के लिए करनी है, हमें यही नहीं पता। हम इन्हीं सामाजिक चक्करों में फंसते हुए जितनी भी हमें सामाजिक तकलीफें होती हैं उसके हिसाब से गुरु ढूंढने की कोशिश करते हैं। और प्रभुपाद अपने लेक्चर्स में बहुत ही ज्यादा जोर देके ये बात कहते हैं कि अगर तुम किसी गलत गुरु के चक्कर में फंस जाते हो तो ये उस गुरु का कसूर नहीं है कि उसने आपको धोखा दिया, है ना। ये आपका कसूर है क्योंकि आप धोखा खाना चाहते थे तो आपको धोखा मिला। धोखा खाना कैसे चाहते थे, हम किस इच्छा से गुरु ढूंढ रहे हैं कि मुझे धन की कमी है, मुझे धन की प्राप्ति हो, मेरा शरीर स्वस्थ नहीं रहता, मेरा शरीर स्वस्थ हो, मेरे बच्चे मेरे कहने में नहीं है, मेरे बच्चे मेरे कहने में आए, है ना। तो वो क्या है, वो अपने आप को धोखा देना है। तो इसलिए क्योंकि आप अपने आप को धोखा देना चाहते थे इसलिए आपको गुरु ऐसा मिला। जब तक आपको गुरु ढूंढने का या गुरु से दीक्षा लेने का पर्पस नहीं पता तब तक जो आपके गुरु की खोज है वो सही खोज नहीं होगी। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस घने जंगल से निकलने के लिए हमें नो डाउट गुरु चाहिए क्योंकि गुरु ही हमें इस जंगल से निकाल सकते हैं। लेकिन हमें जो गुरु ढूंढने का जो मकसद है, जो पर्पस है, वो क्लियर होना चाहिए कि मैं भगवान से जुड़ना चाहता हूँ इसलिए मुझे गुरु की आवश्यकता है। किसी भी तरह के धन दौलत या बच्चों के अच्छे फ्यूचर या अपने स्वस्थ शरीर के लिए नहीं, वो तो हमारे प्रारब्ध हैं, हमारे साथ चलेंगे ही चलेंगे, है ना। तो इसलिए ये भी क्या है, घने जंगल में एक भ्रम है कि हम किसको गुरु बनाएं। गुरु बनाने का हमारा पर्पस जब तक क्लियर नहीं है तब तक हमारी गुरु की खोज जो है वो सही नहीं होगी। उसके बाद अगर और चर्चा करें घने जंगल में के विषय में तो हमें कहा जाता है ना कि पुराने रीति रिवाजों को मानते हुए चलो तो देवी देवता जो है वो खुश रहेंगे। देवी देवता खुश रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जीवन से परेशानियां कठिनाइयां जो हैं वो निकलती जाएंगी। और हमने अभी कुछ ही श्लोक पहले पढ़ा है भगवत गीता में कि भगवान कहते हैं कि वेदों की अलंकारमयी भाषा में तुम फंसकर रह जाते हो क्योंकि वेदों में सबसे प्रायर सेक्शन जो है वो है कर्म कांड का। कर्म कांड मतलब धर्म पर चलते हुए रीति रिवाज। लेकिन हमें उन रीति रिवाजों का जो एक्चुअली मोटिव है वो तो पता ही नहीं होता। बस हम करते जा रहे हैं क्योंकि हमारे पूर्वज करते जा रहे थे, हमारी सासू माता जी कर रही हैं इसलिए हम कर रहे हैं। वो क्यों कर रही हैं, क्योंकि उनकी भी सास कर रही थी, है ना। लेकिन किसी को ऐसे पर्पस इसका पता ही नहीं है कि हम उन रिवाजों को क्यों करते हैं। एक्चुअली वेदों में जितने भी रीति रिवाज रिचुअल्स दिए गए हैं वो उनका एक ही परम लक्ष्य है, भगवान के साथ जुड़ना। अब हम उस परम लक्ष्य को तो भूल ही चुके हैं, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिर्फ रीति रिवाजों में उलझ के रह गए हैं, है ना। तो इसलिए ये जंगल, ये भवसागर, ये भौतिक दुनिया जो है इसको भगवान ने एक जंगल के साथ कंपेयर किया है कि ये पूरा घना जंगल है और इस जंगल में से हम कब निकलेंगे। जैसे प्रभुपाद एक अपने लेक्चर्स में एक और बहुत ज्यादा कोट करते हैं, रिचुअल्स विदाउट स्पिरिट इज नॉट स्पिरिचुअल, है ना। रिचुअल मतलब रीति रिवाज, स्पिरिट मतलब उसके पीछे का जो पर्पस है कि अगर रीति रिवाज को करने के पीछे का पर्पस हमें नहीं पता तो वो स्पिरिचुअल नहीं है, वो आध्यात्मिक नहीं है। उसमें से आध्यात्म तो खत्म ही हो गया, बस हम करते जा रहे हैं। जैसे कहते हैं ना भेड़ चाल, कि एक भेड़ भाग रही है, पीछे भाग, सभी भेड़ें जो है पीछे भागना शुरू होगी लेकिन किसी को नहीं पता कि पहले वाली कहाँ भाग रही है और क्यों भाग रही है, बस सब पीछे भाग रहे हैं। वही हमारा जो है हाल हो चुका है। हम इस भवसागर में, इस घने जंगल में इतनी बुरी तरह से फंस चुके हैं
कि तरह तरह की बातें जो है सुनते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि इस भवसागर को पार किस तरह से करें। जैसे इसका सॉल्यूशन जो है वो भगवान बताते हैं चैप्टर 7 के 2nd श्लोक में। उसका अनुवाद पढ़ती हूँ मैं। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। इट मीन्स भगवान खुद अपने कमल मुख से ये बात कह रहे हैं कि अब जो मैं वाणी बोलूंगा वो ऐसी वाणी है कि जिसको सुनने के पश्चात तुम्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद तुम्हारे लिए अन्य कोई ज्ञान नहीं बचेगा जिसको तुम चाहोगे कि मैं हासिल करूं। तो वो ज्ञान कौन सा है? वो ज्ञान भगवत गीता का है। इट मीन्स हम अलग अलग तरह के योगों में उलझ जाएं या अलग अलग तरह के देवी देवताओं को पूजें, अलग अलग तरह के लोगों को जो है वो अलग अलग पर्पसेस के लिए गुरु बनाए, उससे बेटर क्या है? भगवान ने हमें सॉल्यूशन दिया है कि मैंने तुम्हें एक सॉल्यूशन, एक रास्ता दे दिया इस भवसागर से निकलने का, श्रीमद् भगवत गीता। इसके एक एक शब्द को पढ़ो, एक एक शब्द को समझो, किस तरह से इस बात को बोला गया है, और हर उस शब्द को समझते हुए उसे अपने जीवन में उतारो। तो उससे बड़ा ज्ञान कोई नहीं है। जब तुम इस ज्ञान की प्राप्ति कर लोगे तो तुम बुद्धि योग में स्थित हो, और जब तुम बुद्धि योग में स्थित हो तो फिर तुम इस घने जंगल को बहुत ही आसानी से पार कर सकते हो, है ना। और दूसरी लाइन भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हमने समझा कि भगवान ने घना जंगल बोला ही क्यों है इस भवसागर को, इस दुनिया को, क्योंकि यहाँ पे तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह के विचार हैं। हम इस भवसागर से निकलना चाहते हैं लेकिन कोई भी हमें सही मार्ग सुझा नहीं रहा। तो इसलिए भगवान 7th चैप्टर में बोलेंगे कि मार्ग इस भवसागर से निकलने का सिर्फ और सिर्फ मेरी वाणी के ऊपर चलना है। तो नेक्स्ट है तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। तो जब तुम इस बुद्धि योग में स्थित होकर जो है इस भवसागर को पार कर लोगे, मतलब हर भ्रम से निकल जाओगे, है ना। तो क्या होगा? जो भी पीछे तुमने सुनी है बातें, किसी से भी चाहे सुनी है, चाहे वो सो कॉल्ड गुरु से सुनी है जो कि केवल बोलते हैं लेकिन उन बातों पर आचरण नहीं करते, है ना, या जो भी तुम भविष्य में सुनने योग्य, मतलब भविष्य में जाके सुनोगे कि तुम्हें इस तरह से रीति रिवाज करने हैं, इस तरह से करोगे तो पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, ये यज्ञ करोगे तो घर की प्राप्ति हो जाएगी, ये मंत्र का उच्चारण करोगे तो ऋण से मुक्त हो जाओगे, है ना। तो वो सारी बातें जो तुम पहले सुन चुके हो मुझे प्राप्त करने के लिए या भवसागर से पार होने के लिए, या भविष्य में सुनोगे, है ना, तो क्या हो जाओगे? उनके प्रति अन्य मनसक हो जाओगे, मतलब उनके प्रति बिल्कुल उदासीन हो जाओगे। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा, क्योंकि अब तुम खुद ज्ञान की अवस्था में स्थित हो। तुम्हें खुद को पता है कि बुद्धि योग में रहते हुए किस तरह से मुझे कार्य करना है ताकि मैं इस घने जंगल से निकल जाऊं। तो इसलिए कोई भी कुछ भी बोलेगा, कुछ भी समाज बोलेगा, कुछ भी हमारे बड़े बुजुर्ग बोलेंगे, तुमको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें एक और है, श्रीपाद शंकराचार्य जो हैं वो गीतोपनिषद में लिखते हैं, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधी भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत, है ना। तो इसमें भगवत गीता का जो है वो क्रक्स बताया गया कि भगवत गीता की महत्ता क्या है। सर्वोपनिषद गावो कि सभी उपनिषद जो हैं वो गायों के समान है ना, गायों के समान है। और गायों का काम क्या होता है? हमें अमृत रूपी दूध देना, हमें पौष्टिक दूध देना। दोग्धा गोपाल नंदना
और अब यहाँ दोग्धा, दोग्धा मतलब दूध को निकालने वाला, चूने वाला कौन है, वो कौन है, गोपाल नंदन। गोपाल नंदन मतलब श्री कृष्ण भगवान की। अगर हम मान लें कि सभी जो उपनिषद हैं वो गायें हैं और भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो दोग्धा हैं, दूध चूने वाले हैं, गवाले हैं, है ना, तो क्या है, अब भगवान जब सारी गायों का दूध चोएंगे तो उसमें से जो सर्वश्रेष्ठ दूध है उसको अलग से निकालेंगे, है ना, और वो सर्वश्रेष्ठ दूध जो है, उपनिषद सभी गायें हैं और भगवान जो है उन गायों को चो रहे हैं। इट मीन्स उन सारे उपनिषदों में से सब महत्वपूर्ण बातें जो हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं और इकट्ठा करके उन्होंने वो बातें जो है एक अलग उपनिषद रूपी कलश में डाल दी। वो कलश कौन सा है, श्रीमद् भगवत गीता। तो भगवत गीता जो है वो सभी उपनिषदों, सभी वेदों का सार है। सभी महत्वपूर्ण बातें जो उपनिषदों वेदों में है उन सभी के नोट्स बना के भगवान ने हमें भगवत गीता में दिए हैं। पार्थो वत्स, पार्थ कौन है, अर्जुन। और अर्जुन अब क्या कर रहा है, वो बछड़े की भूमिका निभा रहा है। वत्स, वत्स मतलब बछड़ा। तो सबसे पहले जब, आजकल तो मशीनें आ गई हैं, खैर आजकल तो बछड़ों से वो भी अधिकार छीन लिया गया है, लेकिन पहले क्या होता था कि बछड़े को गाय के पास भेजते थे, बछड़ा थोड़ा सा दूध जो है वो पी लेता था, उसके बाद दूध दोहा जाता था। तो इसलिए कहा जा रहा है पार्थो वत्स की सबसे पहले, क्योंकि बछड़ा ही गाय का दूध पीता है। तो अब बछड़ा कौन बना हुआ है, अर्जुन, क्योंकि अर्जुन ने सबसे पहले वो जो भगवत गीता रूपी कलश में अमृत है उसको पिया, मतलब भगवत गीता को भगवान के मुख से सुना। सुधी भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत, और गीता के अमृत समान दूध को पीते ही क्या हो गया, सुधी, उसको सुधी आ गई, उसको मतलब उसकी जो बुद्धि जो कि व्यवस्थित हो चुकी थी वो फिर से सही ट्रैक पर चल पड़ी है। तो श्रीपाद शंकराचार्य जो हैं वो भी यही कह रहे हैं कि भगवत गीता जो है वो सभी उपनिषदों, सभी वेदों का सार है और भगवत गीता ही एक ऐसी मशाल है जिसको हाथ में पकड़कर हम इस भवसागर, इस घने जंगल से पार हो सकते हैं। भगवत गीता ही एक ऐसा चप्पू है या एक ऐसी नाव है जिसमें बैठकर हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान यही कहने की बार बार कोशिश कर रहे हैं कि अपनी बुद्धि को यूज करते हुए, बुद्धि योग में स्थित होकर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस मोह रूपी जंगल से बाहर निकलना है। लेकिन उस मोह रूपी जंगल से बाहर कब निकलेंगे, जब बुद्धि योग में स्थित होंगे। बुद्धि योग में स्थित कब हो सकते हैं, जब कर्म योग में स्थित होंगे। कर्म योग क्या है कि फलों की आसक्ति को त्यागते हुए हम क्या करें, हम केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करें। तो इसलिए भगवान यहाँ क्लियर कह रहे हैं कि अलग अलग तरह के पूजा पाठ में उलझने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता को पढ़ो, समझो और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट करो, तो ये जो घना जंगल है उसमें से रास्ता जो है अपने आप ही बनना शुरू हो जाएगा। तो इस श्लोक में केवल इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट श्लोक हम कल लेंगे। लेकिन यहाँ पे जनरली एक क्वेश्चन आता है माइंड में सबके कि जैसे हम लोग जो है वो क्योंकि समाज में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, अब हमने ये तो समझा कि जो रीति रिवाज हैं एक्चुअली उनके विषय में हमें नहीं पता, लेकिन हम क्या है अंधाधुंध केवल करते जा रहे हैं क्योंकि हमारे पूर्वज भी कर रहे हैं उन चीजों को, है ना। तो हम इन चीजों को एकदम से छोड़ नहीं सकते क्योंकि हम समाज में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं। परिवार में शांति रखना बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम एकदम से कहेंगे कि ठीक है अब तो मैंने भगवत गीता पढ़ लिया, अब मुझे ज्ञान हो गया, है ना, इसलिए अब मैं जो है वो
नहीं इन रीति रिवाजों को फॉलो करूंगी। लेकिन जब ऐसी स्थितियां आ जाती हैं तो घरों में कलह कलेश रहना शुरू हो जाता है। तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन जनरली हमारे माइंड में आता है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे माइंड में ये क्वेश्चन था, इसीलिए मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रही हूँ। जैसे हम लोग जो है वो दुर्गा देवी के नवरात्रों में हम अखंड ज्योत जगाते हैं। 2 बार नवरात्रे आते हैं पूरे साल में, दोनों बार अखंड ज्योत जगती है। तो अब मेरे माइंड में ये था कि अगर अब इस चीज को मैं एकदम से छोड़ देती हूँ तो फिर घर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि ये तो हमारी एक तरह से रिवाज है, परंपरा है, इसको क्यों छोड़ा जा रहा है। तो वहां पे हमें सॉल्यूशन दिया जाता है कि सिर्फ उस चीज के मर्म को समझने की कोशिश करो, है ना। और इन सब रीति रिवाजों का मर्म क्या है, हमें भगवान के साथ जुड़ना है। तो इसलिए पहले जो हमारा जोत जगाने का पर्पस होता था वो होता था कि हे माता जी जीवन में सुख संपत्ति रहे, समृद्धि रहे, घर में शांति रहे। लेकिन अब हमारा भाव जो है वो परिवर्तित हो जाना चाहिए, है ना। अगर हम रीति रिवाजों को छोड़ नहीं सकते किसी भी मजबूरी की वजह से, तो हमारा जो भाव है वो चेंज हो जाना चाहिए। अब अगर हम देवी माता की जोत जगाएंगे तो हमारे माइंड में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं, और जो भी देवी देवता हैं वो उनके आगे जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अलग अलग ड्यूटीज दी हुई हैं। जैसे दुर्गा देवी जो हैं वो इस पूरे भौतिक संसार की अधीक्षका हैं, इस पूरे भौतिक संसार को वो चलाती हैं, है ना। तो इसलिए अब हमारा भाव जो है वो ये होना चाहिए कि आपकी जो अखंड ज्योत मैंने जगाई है वो इसीलिए जगाई है क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण की रिप्रेजेंटेटिव हैं, है ना। और आप मुझे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति दीजिए। इन भौतिक सुख साधनों से बाहर निकलकर मैं केवल और केवल उनकी भक्ति मांगूं और करूं, है ना। तो क्या है, हम वो रीति रिवाज भी कर रहे हैं और परिवार भी प्रसन्न है क्योंकि परिवार देख रहा है कि जिस तरह से परंपरा चली आ रही है उसी तरह से फॉलो हो रही है। लेकिन हमारा जो मन का भाव है वो कहाँ जुड़ा हुआ है, उस रीति रिवाज के मर्म के साथ जुड़ा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए जो भी हम वैदिक रिचुअल्स करें, क्योंकि समाज में रह रहे हैं और हमारी वो उतनी उन्नत अवस्था भी नहीं है क्योंकि हम अभी भक्ति के पहली सीढ़ी पर हैं। तो इसलिए इतनी उन्नत अवस्था भी हमारी नहीं है कि हम बिल्कुल जो है वो सारे संस्कारों को या रीति रिवाजों को छोड़ दें, लेकिन उन सबको समझते हुए करें ताकि वो रीति रिवाज जो है वो हमें भगवान के साथ जोड़ने के लिए हेल्पफुल हो जाएं। सिर्फ ये नहीं कि क्योंकि हमारे पूर्वज कर रहे हैं तो इसलिए हमें भी करना ही पड़ेगा। इस भाव से निकलते हुए उसी रीति रिवाज को भगवान के साथ जुड़ने के भाव से करें तो फिर वो क्या बन जाएगा, वो भी कर्म योग बन जाएगा। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम यहाँ ले सकते हैं, अदरवाइज फिर मीटिंग को एंड करेंगे। तो ठीक है, हम महामंत्र बोल के मीटिंग को एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।